हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई। कौन आपके बारे में सोच रहा है एंड क्यों सोच रहा है, रीजन क्या है उसके पीछे। ये कोई भी पर्सन हो सकता है आपके सर्कल या सराउंडिंग में। और अगर आप ये जानना चाहते हैं, आप जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कौन आपके सराउंडिंग या सर्कल या कहीं दूर ही लॉन्ग डिस्टेंस में होते हुए भी कौन आपके बारे में सोच रहा है और उसके पीछे इसका रीजन क्या है, तो ये टॉपिक आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, टैरो के थ्रू, जनरल रीडिंग के थ्रू हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड, साइन एंड जो भी पर्टिकुलर चीजें इसमें पता चलेंगी मैं आपको टैरो के थ्रू बताऊंगी, जिससे कि आप गेस कर पाए, पहचान पाए, रेजोनेट कर पाए। उसके बाद हम रीजन देखेंगे तो आपके लिए रीडिंग देखना काफी इजी होगा। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। अपने ऊपर फोकस करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, और उसके बाद हम देखेंगे कि रीजन क्या है कि क्यों ये पर्सन आपको याद कर रहा है। ओके, चलिए प्लीज अपने ऊपर फोकस करें, पॉजिटिवली रीडिंग को क्लेम करें। सबसे पहले हम देखेंगे कौन है वो पर्सन। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहा है। प्लीज मुझे उसके ट्रेड साइन बताएं। प्लीज मुझे बताएं कौन मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहा है। प्लीज मुझे बताएं कौन है, कौन पर्सन या कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहे हैं। कौन है वो पर्सन, कौन है वो पर्सन। ओके, सबसे पहले आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कोई यंग पर्सन हो सकता है जो आपके बारे में सोच रहा है, या आप लोगों के बीच में मेच्योरिटी लेवल का डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है जो भी पर्सन है आपसे यंग जरूर है। ओके, थ्री ऑफ वैंड्स। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। फायर साइन, एयर साइन एंड अर्थ साइन है। सारे माइनर अरकाना आए हैं। ओके, कोई भी मेजर नहीं आया है। ओके, तो ये कौन है पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है। कोई यंग पर्सन है, आपसे कहीं दूर डिस्टेंस पे है, या तो आप इससे अभी बातचीत तो आपकी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ओके, ये जो भी पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, इससे आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, लेस टू लेस कांटेक्ट में हैं, डिस्टेंस पे हैं, नाराजगी हो गई है, किसी बात की लड़ाई हो गई है, कुछ खफा है आप। ये पर्सन आपसे दूर जरूर रहता है लेकिन आपके बारे में सोचता बहुत है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल है। ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो एक्शन करने के मामले में, कोई डिसीजन लेने के मामले में, आपके मामले में इस पर्सन के पास पहली बात तो कोई सॉलिड ऑफर नहीं होती आपको देने के लिए। हमेशा ये आपको एक ऑफर देता है जो कि बहुत ही पेटी सी है और बहुत ही स्मॉल सी ऑफर है। ओके, कोई बहुत कमिटमेंट वाली ऑफर नहीं होती इसकी। ओके, सॉलिड नहीं होती है, बहुत ही छोटी सी, बहुत ही पेटी सी। एक्शन के मामले में भी कहूं तो ये कोई बहुत बड़ी एक्शन नहीं करते हैं, ये आपको मनाने पटाने में ज्यादा रहते हैं। हाँ, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं, आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपने साथ कनेक्शन में रखना चाहते हैं। उसके लिए ये आपके साथ चाहे जितनी भी लड़ाई हो, बहस हो, कुछ भी हो, बातचीत बिल्कुल बंद हो जाए, ये हमेशा कोशिश करता है पर्सन कि किसी ना किसी तरीके से एक छोटी सी ऑफर देके आपको मना ले, पटा ले, आपको अपने साथ जोड़े रखने के लिए ये पूरी कोशिश करता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है, लेकिन आपको ये बहुत ही इमेच्योर लगता होगा। अगर अच्छा पर्सन है, मेच्योर लेवल पे है, एज माने मिडिल एज है, एज आपसे बड़ी है,
लेकिन उसके बावजूद आप देखते होंगे इनके में आपके सामने ना ये बहुत ही छोटी सी ऑफर लेके बचपना दिखा देते हैं, बच्चों जैसी हरकत करने लगते हैं। ओके, तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ओके, ये रीडिंग वैसे भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन अपना नहीं दिया है, आई थिंक आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है, ओपन टू ऑल है, जो भी इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, ओके, एंड इसको ओपन माइंड होके देखिएगा। बिल्कुल भी इस रीडिंग के थ्रू, इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई भी डिसीजन मत बनाइएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई प्राइवेट रीडिंग, कोई आप डिसीजन या कंक्लूजन पे पहुंचिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ओके, तो ये जो कोई भी पर्सन है आपसे डिस्टेंस पे जरूर रहता, डिस्टेंस पे रहते हुए ये पर्सन हमेशा, हम देख ही यही रहते कि कौन आपको आपके बारे में सोचता है, और आप देख लीजिए ये पर्सन डिस्टेंस पे होते हुए इसकी हमेशा नजरें आपके ऊपर होती हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन है कि जहां भी ये रहे ये आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकता, ये अपने दिल दिमाग में आपको हटा नहीं सकता। आप इसके दिमाग में, आप इसके चाहे मेंटल लेवल हो, फिजिकल लेवल हो, चाहे इमोशनल लेवल हो, ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है। ये पर्सन आपके बारे में पता करना चाहता है, इसको क्यूरियोसिटी रहती है आपकी लाइफ से। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो दूर रहे, भले आप इससे बात करें ना करें, ये कहीं भी चला जाए, आप कहीं भी चले जाएं, ये आपके बारे में सोचे बगैर रह नहीं सकता। ये चाहे कुछ भी कर ले, आप इसके जहन में बने रहते हैं। ये पर्सन आपके बारे में पता करता है, स्टॉक करता है, आपके बारे में एक छोटी छोटी एक्टिविटीज पे इसकी नजर रहती है। ये हमेशा आपके बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर इसके माइंड में रहता है। ओके, ये हमेशा आपसे कनेक्शन करने के लिए, आपके लिए कोई नई नई ऑफर आपको देता रहता है, कोई डिसीजन बनाता है इसके मन में आपको लेके, कोई बात जरूर है। लेकिन हाँ, डिले टैक्टिक्स भी ये पर्सन बहुत करता है। कुछ चीजें हैं जो फौरन करनी चाहिए, उन चीजों को ये डिले पे बहुत डालता है, पोस्टपोन बहुत करता है। जो चीज आज करना है, चाहे वो डिसीजन हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे कोई बात हो, कोई दिल की बात हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे बात हो, ये पर्सन उस चीज को ना बात के लिए छोड़ देता है कि एक सही टाइम आएगा तो मैं ये करूंगा, वो चीज आएगी तो मैं ये करूंगा, ये हो जाएगा तब मैं करूंगा, मौका सही मिलेगा मैं तब ये करूंगा। तो कुछ इस तरीके के ट्रेड एंड साइन इस पर्सन के जरूर है। 9 ऑफ सॉर्ट्स है, ये पर्सन परेशान बहुत रहता है, ओवर थिंकिंग बहुत करता है, स्ट्रेस बहुत लेता है। ये पर्सन आपसे दूर तो देखे नहीं रहना चाहता। 9 ऑफ सॉर्ट्स से भी देखूं तो जब जब ये पर्सन ने आपसे या तो दूर जाने की कोशिश की है या खुद आपको अपने से दूर किया है, ये तब तब आपके बारे में इतना सोचते हैं कि इनको एंजाइटी बढ़ने लगती है। आपसे दूरी होने से इनको स्ट्रेस बढ़ने लगता है, इनको उलझन होने लगती है। ये रात में इनको ख्वाब आते हैं, ये सपने देखते हैं, इनको रातों की नींद नहीं आती, ये स्टेबल नहीं हो पाते, बैलेंस नहीं हो पाते, इनकी लाइफ का सुकून नहीं आ पाता, ये खुश नहीं हो पाते, इनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम होती है। आप अगर इनकी लाइफ में नहीं है ना, तो इनकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। अगर मैं ये बात कहूं तो बुरा नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये पर्सन आपके बगैर परेशान है, उलझन में है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता इसको। हमेशा ये आपको ओवर थिंकिंग करते हैं, चिढ़ हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। ओके, एक होता है ना डार्क फेज आ जाता है एक, इनको जब जब आप अब इनसे दूर होते हैं या ये आपसे दूर होते हैं, इनको आपको खो देने का डर रहता है, आपके दूर चले जाने का डर रहता है, आपके साथ ये किस तरीके से कनेक्ट रहे इस बात का इनको बहुत डर रहता है, बहुत इल्म रहता है इनको कि कैसे भी करके ना इनको आपके साथ रहना है। ये आपको बिल्कुल भी ये सोच नहीं सकते, गुमान नहीं कर सकते कि कभी इनको आपसे अलग होना पड़ेगा। इस पर्सन का अगर सबसे बड़ा डर कोई है तो वो यही है कि ये आपको खोना नहीं चाहते। एनी हुक बाय क्रुक ये आपके साथ रहेंगे। ओके,
देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वैंड्स। ये पर्सन से गलतियां होती हैं, मैंने कहा ना इमेच्योर पर्सन है, एक्शन। एस ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है ये पर्सन को एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा गलतियां करता है, सब कुछ है, भले ही डिले रहे, भले ही बड़े सोचो विचारों के बाद ये करे, लेकिन ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा चीजों में सुधार करने की कोशिश करता है। आपके साथ जो चीजें गलत की हैं उस बात का एहसास इसको होता है, भले लेट होता है बट होता जरूर है। ये पर्सन आपको एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है, ये हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहता है कि आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर में आए, आपके साथ हमेशा एक न्यू ब्रांड बिगनिंग में आए जिसमें सॉलिड हो, कमिटमेंट हो, सीरियस हो, लॉन्ग टर्म हो, ऐसी ऑफर ये पर्सन आपको देना चाहता है। जो गलतियां हुई हैं उसको कोशिश करता है कि सुधार हो जाए, कोशिश करता है, भले ही छोटी ऑफर हो, बड़ी ऑफर हो, लेकिन इसका ये जरूर रहता है इंटेंशन कि वो सही हो, वो एक इंटेंशन बिल्कुल प्योर होता है कि उन चीजों को, उन रिलेशन में जो इसकी वजह से खटास आती है उनमें चीजों को बेहतरी हो। हाँ, आपको लगता होगा कि चेंजेस नहीं होते, बट ये कोशिश जरूर करता है, क्योंकि देखिए आपकी रीडिंग जो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है वो पेज ऑफ पेंटिकल है, भले एज कुछ भी हो बट आपके लिए ये थोड़े से इमेच्योरिटी दिखा देते हैं। ओके, कोई एक्शन करते हैं, आपको मनाने की कोशिश करते हैं, आपके लिए कुछ सॉलिड करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो उस तरीके से हो नहीं पाती है। ओके, चाहे अब एज में डिफरेंस हो सकता है, मे बी ये छोटे हो आप बड़े हो, तो आपको रिझाना मनाना इनकी एज की कैपेबिलिटी के बाहर होता है। ओके, ये आपकी मेच्योरिटी लेवल को नहीं मीट कर सकते हैं, आपके लेवल पे नहीं आ सकते हैं, कोशिश करते जरूर हैं, इस तरीके की चीजें। तो ये जो भी पर्सन है ये एक एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कर नहीं पाते, भले उस अटेम्प्ट को ये कर नहीं पाते, बिकॉज एक है इनको खुद के ऊपर भी काफी इनसिक्योरिटी जरूर होती है, एक खुद को भी रिग्रेट इनको हमेशा रहता है कि ये आपकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर पाते, ये खरे नहीं उतर पाते, जो कहते हैं उसको उस लेवल पे कर नहीं पाते हैं। ओके, तो ये कौन है पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है? ये कोई मस्कुलाइन एनर्जी है, यंग पर्सन हो सकता है, या ये कोई इमेच्योर पर्सन जरूर हो सकता है, भले एज में बड़ा हो या छोटा हो। ओके, दूर है, डिस्टेंस पे है, नजरें आपके ऊपर जरूर है, हमेशा आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, आपसे दूर होता है तो परेशान होता है, आपके बारे में सोचना छोड़ नहीं सकता ये पर्सन, ये आपको बिना सोचे इनका खाना ही हजम नहीं होगा। चलिए, अब अगर आपने पहचान लिया है, आपने रेजोनेट कर लिया है, तो हम देखते हैं रीजन क्या है वो रीजन जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में इतना सोच रहा है, क्या है वो रीजन, क्यों ये पर्सन आपके बारे में आजकल इतना सोच रहा है? प्लीज मुझे रीजन बताएं। अगर ये ट्रेड एंड साइन है, ये पर्सन अगर मेरे व्यूअर्स के बारे में आजकल सोच रहा है, तो प्लीज मुझे रीजन बताएं। ओके, रीजन में देखें तो ऊपर आपकी रीडिंग शुरू हुई थी पेज ऑफ पेंटिकल से, और नीचे अगर रीजन में देखें तो टू ऑफ वैंड्स आया है, पेज ऑफ पेंटिकल के नीचे रीजन में टू ऑफ वैंड्स आया है। जो कोई भी पर्सन है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है, आपसे दूर रहता है, चाहे भी ना तो सिर्फ सोच ही सकता है, क्योंकि दूर है तो डिस्टेंस एक बहुत बड़ा तो या तो आप लोगों में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, या हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ इश्यू हुए हों जिसकी वजह से मे बी आप ट्रैवल कर गए या इनको ट्रैवल करना पड़ गया, या ये सच में ही लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, आप लोगों के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है, अगर मिलना है चाहे या खुल के बैठ के फेस टू फेस बात करना चाहे, मीटिंग करना चाहे, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एक शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप लोगों की मीटिंग हो सकती है। तो कुछ इस तरीके का डिस्टेंस, एक लंबा डिस्टेंस जरूर है जहां अच्छी खासी ट्रैवल की नीड है। ओके, तो लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, या तो आप लोगों के बीच में बहुत डिफरेंस आ गया है, फिजिकल डिफरेंस है, मेंटल डिफरेंस बहुत है, इमोशनल डिफरेंस आ गया है, आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस और डिस्टेंस आ गया है,
ये भी एक हो सकता है। वैसे तो ये पर्सन दूर रह के ना आपको सिर्फ छोटी छोटी ऑफर देके आपके साथ बस साथ में रहना चाहता है। ये पूरी कोशिश करता है कि, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस में होते हुए भी ना इसको आपकी कमी बहुत खलती है। ये पर्सन अकेला है, जहां भी है चाहे कुछ भी कर ले, अपने आप को मनाने पटाने की कोशिश कर ले, अपने को बहलाने की कोशिश कर दे, अपने आप को किसी और कामों में लगाने की कोशिश कर ले, खुद को चाहे कितना बिजी कर ले, ये आपके बारे में बिना पता किए, बिना सोचे, बिना मिस किए ये आपको पर्सन रह ही नहीं सकता, मजबूर है। एक्चुअली पता है इसके भी हाथों में नहीं है। ओके, ये एक आप लोगों का एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसा अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपके लिए, ये चाह के भी, ये खुद भी चाह के ना उस चीज को हटा नहीं सकता। ओके, ये सब कुछ करके इसने देखा होगा, आपसे अलग होके, दूर रह के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकता, ये आपको सोचे बगैर नहीं रह सकता। हाँ, डिसीजन ओके, लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हुए ये आपके बारे में जो भी डिसीजन या सोच रहे हैं, ये आपके साथ आपको कुछ ना कुछ ऑफर, पेज ऑफ पेंटिकल से कुछ ना कुछ ऑफर के बारे में जरूर सोच रहे हैं। इनके पास आपके लिए ऑफर है, भले ही छोटी और स्मॉल सी ऑफर है, भले पेटी सी ऑफर है, आप जो डिजर्व करते हैं शायद उतना नहीं है, लेकिन फिर भी आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग जरूर करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर रीजन देखे तो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है और ऊपर रीजन है 2 ऑफ वैंड्स। ओके, बिल्कुल क्लियर है, दूर रह के ना ये अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाते हैं, अपने आप को हाइड करते हैं आपसे। ओके, या तो इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हुए, दूर रहते हुए, या तो इन्होंने आपको चीट किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, या आपको बैक स्टैबिंग की है, आपने इनके कुछ रेड फ्लैग्स पकड़े हैं। ओके, किसी तरीके से इन्होंने आपसे झूठ बोला, अपनी रियलिटी छुपाई, अपने बारे में कुछ चीजें छुपाई हैं, कुछ इस तरीके के भी मामलात हो सकते हैं। इन्होंने, हो सकता है लिटरली आपको पता चला हो कि इन्होंने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको आपके साथ फरेब किया है, कुछ इस तरीके की बातें। लेकिन अभी अगर मैं देखूं, जो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, अपनी प्लानिंग को छुपा रहे हैं, आपको स्टॉक करते हैं ये बात छुपा रहे हैं, आपके लिए जो फील करते हैं 7 ऑफ सॉर्ड से ये छुपा रहे हैं, आपके बारे में कोई प्लानिंग है, कोई डिसीजन है, कुछ तो इनके माइंड में चल रहा है, वो बातें आपसे छुपा रहे हैं। माने अपने आप को ना आपसे छुपाते हुए आ रहे हैं। ओके, या आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये खुद को हाइड कर रहे हैं, ये साइलेंटली आपको आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में जो पता कर रहे हैं ना, वो नहीं चाहते कि आपको पता चले। ओके, तो ये आजकल हाइडिंग मोड में है, हाइड कर रहे हैं, चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, आपसे दिखा नहीं रहे, मतलब सामने से बड़े रफ एंड टफ बने हुए हैं, दिखा रहे होंगे आप, मतलब ये एटीट्यूड होगा कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम चाहे रहो ना रहो, मैं तो तुम्हारे बारे में सोचता ही नहीं हूँ, या मैं सोचती ही नहीं हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जहां जाओ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं होता, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, या मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ, मेरे पास तो अपने ही बहुत काम है, मैं बड़ा बिजी हूँ। अगर इस तरीके का एटीट्यूड कोई पर्सन आपको दिखा रहा है ना, आप मान लीजिए वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो खुद को हाइड कर रहा है, आपसे अपनी फीलिंग को हाइड कर रहा है, जबकि वो पर्सन आपके बारे में सोच सोच के मरा जा रहा है, उसको आपके साथ रहना है, उसको आपके साथ जुड़े रहना है। आपका अलग होना इस पर्सन को, अपने काम में भी, ये अपने काम भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं तब भी आप इनके दिमाग में हैं, कोई काम कर रहे हैं तब भी आपके दिमाग में है। ओके, एम्परर का कार्ड है, वो भी 9 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे। ओके, बिल्कुल क्लियर है, ये आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एम्परर कार्ड से बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत ही मेच्योर्ड पर्सन है, लेकिन आपके लिए ये बच्चे बने रहते हैं। पेजेस की एनर्जी आई है, एसिस की एनर्जी आई है, लेकिन एम्परर है, लीडरशिप क्वालिटी है, घर में बड़े हो सकते हैं, घर में इनकी सुनी जाती है, भले छोटे हैं, आपके ऊपर ये बहुत ज्यादा प्रोवाइडर रहते हैं, प्रोटेक्टर रहते हैं कि मैं ही हूँ जो तुम्हें बचा सकता है, मैं ही तुम्हारे लिए हूँ, हक तो पूरा, भले बॉयफ्रेंड है, भले ये कोई भी पर्सन हो, ये आपको ऐसा हक जमाते हैं कि बस आप इनके हैं और आप किसी के नहीं हैं। ये आपके लिए पॉजिटिव भी हैं, बट आपको डोमिनेट भी करना चाहते हैं।
ये आपका टेंशन जीतने के लिए आपको स्टबन भी हैं, जिद्दी भी हैं, अपने बात पे अड़ियल भी हैं, आपके साथ मिसबिहेव भी करते हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, परेशान भी करते हैं, आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं। मतलब देखा जाए ना तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से चलाने की पूरी कोशिश करते हैं। इनकी आदत है, इनको अटेंशन ग्रैब करने की आदत है। आपका फोकस अगर कहीं और हो जाए, आप अपना टाइम किसी और को दे रहे हो और उसमें अगर आपने इनको कहीं छोड़ दिया, इनको वो अटेंशन नहीं मिली, या इनको कहीं पता चल गया कि आप कहीं और किसी को टाइम दे रहे हैं, भले आप बिजी हैं, आप अपने काम में ही क्यों नहीं बिजी हैं, आप ये फुल एटीट्यूड में रहते होंगे कि भाई मुझे चेस करो, ये रनर रहते होंगे और आपसे कहते होंगे चेस करो। और अगर आपकी अटेंशन इनको नहीं मिलती होगी पूरा दिन में, अगर आपने कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं किया, तो इस इंसान का दिमाग घूम जाता है। फिर ये आपके बारे में पता करते हैं, सोच में चले जाते हैं कि आज क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ। आपको लगता होगा कि ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है, इसको कख फर्क नहीं पड़ता आपका, ये आपकी गलत फहमी है। ये पर्सन ने आपके दिमाग में ये एटीट्यूड, ये इमेज अपनी बना ली है कि इस इंसान को पत्थर दिल है, इसको कुछ नहीं अच्छा कुछ नहीं है, इसको कोई छोड़ के जाए रहे, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसा नहीं है। अगर असलियत देखूं तो 9 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे एम्परर आया है। इनको बिल्कुल पता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया है। इनका एटीट्यूड, इनका मिजाज, इनका जिद, इनका गुस्सा आपके रिलेशन को खराब कर देता है। ये खराब कर लेते हैं, कुछ इनकी आदतें हैं जिससे ये मजबूर हैं। ये आपको ना चाहते हुए भी इतना कंट्रोल करने लगते हैं, आपकी हर चीज पे अपने आप को अटेंशन देने की कोशिश करते हैं, मेन प्रायोरिटी ये खुद बनना चाहते हैं आपकी लाइफ में, और इस चक्कर में ये आपको बहुत परेशान करते हैं। आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देते, आपकी चीजों को कंट्रोल। तो भले कमिटमेंट हो, भले कमिटमेंट ना हो, ओके, ये पर्सन अगर आपके साथ दोस्त हैं तो बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं, बॉयफ्रेंड है तो पति की तरह या पत्नी की तरह बिहेव करते हैं, स्पाउस की तरह बिहेव करते हैं। लोगों को ये दिखाते हैं कि ये मे बी आपको स्पाउस या फियांसे की तरह मिलाते हो, भले आप सिर्फ इनकी गर्लफ्रेंड हो, रिलेशनशिप है। तो आपको ट्रीटमेंट तो ये मिलता है, लेकिन आपको सच में मैं देखूं तो कंट्रोल है। ओके, कंट्रोल और डोमिनेट यहाँ बहुत दिख रहा है। हर चीज आप इनके तरीके से चलते रहे, इनको सब सही रहेगा। जहां आप इनके कंट्रोल से थोड़ा सा अपने मन का करने लगते हैं ना, इनको वो चीज खटक जाती है। इनको आपका अटेंशन 24/7 चाहिए, वो नहीं मिलता तो आप समझ नहीं सकते इस पर्सन को किस लेवल की एंजाइटी होती है कि आप कहाँ हो, किधर हो, क्या हो। आपसे इसकी बात हो जाना इसको बहुत बड़ा रिलीफ देता है। ओके, और अगर यहाँ पे मैं जिनकी भी रीडिंग कर रही हूँ, ये नो कांटेक्ट, सेपरेशन और डिस्टेंस पे है ना, इस पर्सन को समझ नहीं सकते किस लेवल की एंजाइटी हो रही है, कि आपको खो देने का डर है, आपके बारे में पता करने का डर है। ये आप नहीं समझ सकते। ओके, ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सोच नहीं सकते, अपने बुरे ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि ये आप इनसे दूर चले जाएंगे या आप इनसे नाते बंधन तोड़ देंगे। ये नहीं रह सकते आपके बगैर, ये नहीं रह सकते। ये चाहे कितने भी आपके साथ बुरा व्यवहार कर लें, आपके साथ गलत कर लें, क्योंकि एम्परर कार्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। आपको चीखा है, चिल्लाया है, आपके कैरेक्टर पे कोई बात कही है, आपसे लड़ाई किया है, कुछ तो इन्होंने किया है। बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे एम्परर आया है, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है। ये जो भी पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, ये जरूर सोच रहा है कि इसने आपके साथ कुछ ज्यादा ही ये सोच सोच के इसलिए परेशान हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने अपने एटीट्यूड, अपने गुस्से, अपने मिजाज के चक्कर में आपके साथ जो गलत किया ना, उससे इन्होंने आपको खो दिया है। आपको खो ना दें, आप इनको छोड़ के ना चले जाएं। इनको समझ में आ रहा है गलती इनकी है, इनका एटीट्यूड आपको लेके सही नहीं है। ये कमिटमेंट भी नहीं देते आपको, ऑफर भी कोई सॉलिड नहीं देते, उसके बाद इनका मिजाज इस तरीके का है। इनको पता है ये टॉक्सिक हैं, इनको पता है कि जो ये आपके साथ करते हैं ये गलत है। जिस तरीके से ये आपसे बिहेव करते हैं, आपको ट्रीट करते हैं, आपसे बात करते हैं,
आपको गुस्सा दिखाते हैं, जिदपना दिखाते हैं, बचपना दिखाते हैं, इतना मैच्योर होने के बाद, इतना एक्सपीरियंस पर्सन होने के बाद, घाट घाट की नॉलेज होने के बाद भी ये पर्सन आपको जिस तरीके से ट्रीट करता है, इसको पता है कि वो गलत है। अगर ये चीज आप भी इसके साथ करेंगे तो ये नहीं बर्दाश्त करेगा ये पर्सन, ये आपको छोड़ के जाना पसंद करेगा, लेकिन ये खुद आपके साथ ऐसे करते हैं। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ये पर्सन आपको छोड़ नहीं सकता, ये आपके साथ ऐसे ही रहेगा, इसका मिजाज ऐसे ही रहेगा। लेकिन इसको पता है कि इससे गलती हो गई, इसको पता है कि इसने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन फिर भी ये आपको छोड़ नहीं सकता, ये आपके साथ आपको सोचे बिना नहीं रह सकता। पेज ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक रीजन में, वो भी एस ऑफ वैंड्स के नीचे। माफी मांगना चाहता है, आपसे अपोलोजाइज करना चाहता है, रिग्रेट है, रियलाइजेशन है, तो एक अपॉलॉजी ऑफर जरूर आपकी तरफ आएगी। ये जो भी पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है, या आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है, चीजों को सुधार करना चाहता है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है, माफी मांगना चाहता है, छोटी सी कोई ऑफर जरूर है, ये पर्सन आपसे जुड़ा रहना चाहता है। डिस्टेंस, अगर आपको रीजन लगता है कि हाँ यही वो पर्सन है और यही वो बातें हैं और ऐसा ही उस पर्सन का कुछ एटीट्यूड मिजाज है, आपके सामने कुछ और है पर मन में कुछ और ही चल रहा है, तो इन रीजन को क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज मुझे बताइए टू ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है, टू ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? टू ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हैंगमैन। ओके, इस पर्सन ने लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हुए बहुत लंबा टाइम आपको वेट करवाया है। इस पर्सन ने कभी भी आपको क्लोजर नहीं दिया, हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस पे रह के आपको फंसा के लटका के रखा अपनी सिचुएशन के हिसाब से। बिकॉज ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, ये दूर हैं, चाहे वो कोई भी रीजन की वजह से हो, जॉब की वजह से हो, फैमिली की वजह से हो, या वहीं रहते हो, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। ट्रैवल इनका करना बहुत जरूरी है, ट्रैवल बहुत करते हैं या करते ही रहते हैं। जो भी है, इन्होंने आपके साथ इस दूरी में होते हुए ना हर सिचुएशन को, हर लड़ाई झगड़े को, हर छोटी बात को, डिस्टेंस और ट्रैवल करने की वजह से, अपनी सिचुएशन की वजह से, अपने कुछ फायदे की वजह से आपको हमेशा हैंगमैन रखा है। सिचुएशन में लटका के, फंसा के, अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखा हुआ है। ना ही ये आपको जाने देते हैं और ना ही आपको कोई क्लोजर देते हैं, ना ही कोई कमिटमेंट है, और ये भी नहीं कह सकते कि कोई कमिटमेंट भी नहीं है। बातें और प्रोमिसेस ऐसी हैं कि आज नहीं तो कल आप इनके हो जाओगे और ये आपके हो जाएंगे, सब कुछ फुल एंड फाइनल है, लेकिन कमिटमेंट भी नहीं है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हाँ इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि इन्होंने आपसे कोई प्रॉमिस नहीं किया है। तो कुछ इस तरीके का मामला है और यहाँ पे आप बिल्कुल फंसे हुए हो। आप कभी भी ये ना आपको बढ़ने देते हैं, ना ही आपको कोई डिसीजन लेने देते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हुए मुझे यहाँ पे बिल्कुल गोस्टिंग नजर आ रही है, बहुत ज्यादा आपके में रियूनियन, फिर बहुत एकदम से साइलेंट हो जाना, एकदम से बातचीत बंद हो जाना, और फिर एकदम से जब ये देखते हैं कि आपके बीच में चीजें खत्म हो गई हैं, तो ये आपकी लाइफ में दोबारा वापसी कर लेते हैं। ब्रेड क्रमिंग मुझे लग रहा है कि धीरे से आए, आपको बहुत सारा प्यार दिया और एकदम से आपको गायब हो गए। ओके, आप अपने हिसाब से सिचुएशन नहीं हुई, आपने इनके मिजाज के हिसाब से, इनके मतलब इन्होंने जो कहा वो आपने नहीं माना, तो इनका एकदम से एटीट्यूड चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया, बिल्कुल जज्बात अलग हो गए, सारे वो चीजें अलग हो गई। ओके, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन बहुत है, जिसकी वजह से आपको इन्होंने काफी होल्ड पे, आपको काफी पॉज पे रखा हुआ है। ओके, इन्होंने आपको हमेशा एक नहीं होता है कि हाँ एक बैकअप प्लान, मतलब आप इनके बैकअप प्लान तो नहीं है, एग्जैक्टली कहना गलत होगा, बट आप कह सकते हैं कि आप इनकी और प्रायोरिटी पहले है, और नो डाउट आप इनके लिए सबसे पहले हो, लेकिन आपको इन्होंने यही दिखा रखा है कि मेरी प्रायोरिटी पहले है। ओके, आप इनकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट हो बस, जबकि ऐसा नहीं है। ये चाहे कहीं भी रहे, किधर भी रहे, कोई भी काम कहें, किसी के साथ भी रहे, इन्होंने आपको चाहे गोस्ट किया हो, ब्रेड क्रमिंग दी हो, ओके, चाहे आपको बहुत लटका के रखा हो, क्लोजर नहीं दिया हो, लेकिन ये कुछ भी करे,
ये पर्सन हमेशा, हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड आपके बारे में सोचता जरूर है। हाँ, पता नहीं एटीट्यूड हो सकता है, कुछ इनके मेंटल इशू हो सकते हैं, कुछ इस पर्सन का बिहेवियर इसी तरीके का हो सकता है कि सब कुछ होते हुए भी ये आपके साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं, ट्रीट। ये जो कोई भी पर्सन है, हैंगमैन से तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ये जो कोई भी पर्सन है इसके साथ आपकी चीजें एकदम फंसी हुई हैं, होल्ड है सिचुएशन, पॉज है आप दोनों के बीच में, चाहे इसने खुद किया हो चाहे आपने कर दिया हो, अभी आप लोगों के बीच में कोई भी बातचीत, कोई भी मिलना जुलना नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन वाली सिचुएशन यहाँ लग रही है। ये पर्सन लॉन्ग बिट डिस्टेंस होते हुए इस चीज को बहुत ज्यादा महसूस कर रहा है कि हमारे बीच में काफी लॉन्ग डिस्टेंस का गैप आ गया है, काफी टाइम से हमने चीजों को लंबा घसीट दिया, बहुत, चाहे इन्होंने आपके साथ अभी लड़ाई की है, झगड़ा किया है, जो भी किया, छोटी सी बात को इस पर्सन ने बहुत लंबा खींच दिया, काफी लंबे टाइम का गैप आप लोगों के बीच में आ गया है। इसीलिए ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में होते हुए आपके बारे में जो डिसीजन ले रहा है वो एक ऑफर है, वो एक इस लॉन्ग और इस हैंगमैन सिचुएशन को कम करना है। आप लोगों के बीच में दोबारा से ये पर्सन आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, ये बिल्कुल आपके बारे में ये चीजें सोच रहे हैं। ओके, 7 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स कर रहा है। ओके, परेशान है ये पर्सन, ये आपसे अपनी परेशानी छुपा रहे हैं, अकेलापन इनको खा रहा है, इनको अकेलापन फील हो रहा है, काफी नेगेटिविटी हो रही है, अकेले रहते हैं तो इनको बहुत खालीपन महसूस हो रहा है, इनको लग रहा है हर कोई छोड़ के चला गया, कोई है ही नहीं, तो एक पास्ट की बातों को बहुत सो रहे हैं, अपनी गलतियों को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अब मे बी मैंने पहले ही कहा इनको मेंटल इश्यू हो सकते हैं, कोई साइकोलॉजिक ऑर्डर कुछ हो सकता है अगर तो आप जानते हो, कुछ इनको एंजाइटी वगैरह और डिप्रेशन वगैरह बहुत हो रहा है, पुरानी बातों को सोच सोच के बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी हो रही है, पॉजिटिव चीजों को, प्रेजेंट लाइफ को नहीं देख पा रहे हैं, ज्यादातर पास्ट की लाइफ को सोच के परेशान हो रहे हैं खुद, तो लॉस, बहुत ज्यादा लॉस महसूस हो रहा है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, किस तरीके से इन्होंने आपके साथ पास्ट में कुछ चीजें की होंगी, इसलिए इनको बहुत बड़ा लॉस लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से जा रहे हो, आप कहीं इनकी लाइफ से चले गए तो इनका क्या होगा, ये फीलिंग ये छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, कुछ हुआ है, कुछ इनके साथ हो सकता है भी रिसेंटली आप लोगों के बीच में जो गैप था, ये जो हैंग की सिचुएशन आई है, इस बीच में इनको किसी तरीके का लॉस हुआ हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली में, किसी रिलेटिव में या किसी दोस्ती में किसी को खोया हो, जिस चीज का असर इनके दिमाग में बहुत ज्यादा है, कोई इनके बहुत क्लोज था, आप इनके बहुत क्लोज थे, आप भी दूर चले गए, कुछ इस तरीके की बातें जरूर हैं, अपने बिहेवियर को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ये छुपा रहे हैं, उलझन है, परेशानी है, बहुत ज्यादा दुखी हैं, इस बात को आपसे छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। एम्परर कार्ड यहाँ रीजन में क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई, यहाँ एम्परर कार्ड क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई, यहाँ एम्परर कार्ड क्यों आया है, एम्परर कार्ड क्यों आया है, ओके, एम्परर कार्ड क्यों आया है, ओके, 6 ऑफ वैंड्स, ओके, समझ गए, ये आपके साथ सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये एक्चुअली आपके साथ रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ किसी भी तरीके का हो, रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या जो भी पर्सन से सीक्रेट रिलेशनशिप है, लिव इन में थे आप लोग, जो भी रिलेशन जिस तरीके से भी है, जो भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं, ये कोई गुड न्यूज आई है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, ये आपके साथ ना एक्चुअली काफी पावरफुल, कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज्यादा सक्सेस महसूस करते हैं। ओके, ये आपके साथ चीजों को लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, सक्सेसफुल करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, इनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ एक रिलेशन, ये जो कोई भी पर्सन है, भले आपको पेज ऑफ पेंटिकल से छोटी सी ऑफर दे रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल पर्सन है, काम में हो, जिस तरीके से भी हो, काफी विक्टोरियस सक्सेसफुल पर्सन है, अगर ऐसा नहीं है तो अभी रिसेंटली इनको कुछ ना कुछ नेम फेम सक्सेस मिली है, कुछ है जो चीजें ये आपको बताना चाहते हैं और इनको लग रहा है कि मेरी लाइफ में ये सक्सेस जो आई है, ये आपको इसका पार्ट बनाना चाहते हैं, आपके साथ चीजों को शेयर करना चाहते हैं, तो इनको बहुत बड़ा फील हो रहा है कि आज मेरे को ये अचीवमेंट मिली है या आज मुझे एक गुड न्यूज मिली है, लेकिन मैं किसके साथ शेयर करूं, जिसके साथ शेयर करना था वो मेरे साथ है नहीं,
उसके साथ मैंने गलत कर दिया, वो आज मेरी लाइफ का पार्ट नहीं है या बनना नहीं चाहता या चाहती। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं, मे बी इनकी लाइफ में हो, आपकी लाइफ में हो, आपकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज या कोई प्रमोशन या कुछ इस तरीके का सक्सेस या विक्टोरियस मूवमेंट आया है, तो या तो ये आप चाहते हैं कि आप इनको अपनी लाइफ का पार्ट बनाए, लेकिन ये है नहीं। इनकी लाइफ में है तो इनको बहुत बड़ी वो चीज खल रही है कि कोई है नहीं जो अपना कहने के लिए हो, जिसके साथ ये बैठ के इस खुशी को मना सके, एक सेलिब्रेशन कर सके, खुद को खुश कर सके। तो कुछ इस तरीके की बातें हैं, कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके बातें हैं, जो ये आपके साथ एक एक देखते हैं, भले ही आपको बताते नहीं, बट ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो भी का टर्म्स एंड कंडीशन पे ये चल रहा है आपका, इस चीज में ये काफी लॉन्ग टर्म चीजों को लेके सोचते हैं, शायद आपको बताते नहीं है। ओके, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वैंड्स। ओके, ये जो आपसे सॉरी और माफी इसलिए भी मांगना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि आपकी लाइफ ऑलरेडी बहुत टफ है, आपकी लाइफ में ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉब्लम है। तो इनको आपके बारे में सब पता है, इनको पता है कि ये चाहे जितना भी आपके बारे में पता कर ले, इनको डाउट हो, इनसिक्योरिटी हो, और इनको लगता हो कि आप कहीं और हो, किधर भी हो, कुछ भी आपके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, तो इनको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत से मसले हैं, इतनी इजी लाइफ नहीं है आपकी। आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत बर्डन है, या तो आप सिंगल ब्रेड अर्नर हैं, बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकेले ही बहुत ज्यादा ओवरलोडेड काम करते हैं, औरों का भी काम आप खुद करते हैं, तो आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा काम है, बड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ। ओके, उन्होंने आपका ना सिर्फ और सिर्फ बर्डन बढ़ाया है, इनको आपका बर्डन कम करना चाहिए। इन्होंने उल्टा आपका बर्डन अपने बिहेवियर से, आपको कभी भी इन्होंने उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जिस तरीके से ये करना चाहिए था, इनको करना चाहते हैं, उस तरीके से ये कभी भी आपका बर्डन कम नहीं किया। इन्होंने आपके बर्डन को उल्टा और प्रॉब्लम्स को बढ़ाया है। ओके, इन्होंने जिस तरीके से आपसे बिहेव किया, जिस तरीके से ये आपके साथ रहे हैं, इन्होंने आपको स्ट्रेस और दिया है। ओके, इन्हें उस तरीके का रोल करना चाहिए था जहां ये आपकी कुछ प्रॉब्लम में कुछ सल्यूशन दे सके, ना कि आपकी प्रॉब्लम में और इजाफा कर सके। तो इस बात की ये माफी मांगते हैं। इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स बढ़ाए हैं, आपसे काफी ओवरलोडेड अपनी भी जिम्मेदारी आपसे उठाई है, जो चीजें इन्हें आपके लिए करनी चाहिए थी इन्होंने उल्टा आपसे करवाई है। तो कुछ इस तरीके की चीजें जरूर हैं जिसके लिए काफी अपोलोजाइज हैं, काफी सॉरी हैं आपके लिए, बट एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, तो ये है वो रीडिंग, ये है वो मैसेजेस, कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में सोचता है, उसके ट्रेड एंड साइन ये हैं, क्यों ये सोचता है, क्या सोचता है, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच करे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ भी आपको पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, आपके मन में सवाल है, कुछ और आपके मन में बातें हैं जो आप चाहते हैं, उनके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप कांटेक्ट कर लीजिए, और कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक कराइए। ओके, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, और कोई भी डिसीजन लीजिए तो अपनी पर्सनल रीडिंग जरूर कराइए। ओके, मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन डिटेल सेशन दोनों के लिए, और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल। लाइक शेयर जरूर करिए अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे, तो रीडिंग को क्लेम करने के साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, प्लीज अगर आप भी इनके बारे में सोच रहे हैं तो जल्दी से अपने अंगूठा, अपना थंब, लाइक बटन, और साथ में देखिए सब्सक्राइब बटन भी आपका इंतजार कर रहा है, उसको जरूर प्रेस कर लें एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहे। ओके, सो लव यू ऑल, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।